दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बाढ़ यात्रा लेके हम लोग वार्ड नंबर 15 में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 15 प्रथम गांधीनगर। मनमोहन चौबे जी हमारे साथ हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाते हैं, एक बार पुनः तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। चौबे जी स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत, जय श्री राम। चौबे जी परिचय दे दीजिए पहले तो अपना। मैं मनमोहन चौबे एडवोकेट, वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूं। भाजपा से चुनाव लड़ा था, सेकंड पोजीशन पर रहा था। 800 वोट लगभग आए थे हमारे। कितनी वोटिंग है आपके वार्ड की? हमारे वार्ड की वोटिंग कम से कम लगभग 5000 के समथिंग होना चाहिए। कितनी वोटिंग है? 5000 के समथिंग होना चाहिए। किन मुद्दों को लेके आपने पहले चुनाव लड़ा था? इन्हीं मुद्दों को, साफ सफाई व्यवस्था, हर आदमी की जो ज़रूरत का ध्यान रखना, कि समय से सफाई हो, समय से लाइट की सुविधा मिले, हाउस टैक्स में रियायत मिले, या आयुष्मान कार्ड योजना है, या गरीबी रेखा में जो उनके लिए पात्र योजनाएं आती हैं सरकार से, उनका उन्हें पूर्ण लाभ मिले। इन्हीं योजनाओं को लेकर पिछली बार चुनाव लड़े थे। भाजपा ने चूँकि मुझे प्रत्याशी बनाया था, उसमें भरपूर मेहनत की थी और सेकंड पोजीशन पे आकर रुक गए थे इन्हीं कारणों की वजह से। अब पुनः हम लोग दोबारा वार्ड में तैयारी करके जा रहे हैं कि एक बार और उम्मीद के साथ खड़े हों, शायद इस बार सफलता अर्जित हो। उन्हीं मुद्दों को लेकर भी वार्ड में हम लोग हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अच्छा, जो जीत के आए उन्होंने कुछ करा है? नहीं, अब काम को तो अब ये है कि लगभग मुझे तो नहीं लगता पूरे शहर को भी जानकारी है कि शहर की क्या स्थिति रही है इस पंचवर्षीय में, और हमारे वार्ड की स्थिति तो बद से बदतर रही है। हमारे जो पार्षद जी रहे, पूर्व पार्षद जो थे, अभी एक गंभीर मामले में जेल भी चले गए 10 महीने तक, वहाँ विकास कार्य रुका रहा। उसके पहले भी उन्होंने विकास कार्य में रुचि नहीं दिखाई, और विगत 5 वर्ष पहले भी वो थे। 5 वर्ष पहले मनोज पार्षद रहे सापा सरकार में। वो ऐसे करीब 15 साल उनको हो गए हैं वार्ड में विकास का कार्य दिखाते हुए। विकास कार्य के नाम पे कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। सारे रोड गंदगी में पड़े हैं, हमारे बगल के रोड भी कटे फटे पड़े हुए हैं। अब कहने सुनने को ये है कि काम हो रहा है, लेकिन यथार्थ में कुछ काम नहीं हुआ वार्ड में। अच्छा, आपकी तरफ से कौन कौन से काम हो सकते हैं अगर आप चुन के आए? नहीं, मेरा तो मेन मुद्दा यही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, गरीब लोगों को उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे जो उनको सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही। बस यही काम है वार्ड के। गुंडागिरी तो नहीं है? वार्ड में गुंडागिरी तो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी बढ़िया है कि जो 5 वर्षों से योगी जी की चल रही विगत तो अभी चल रही है, तो उसमें गुंडागिरी लगभग शून्य पे है। थी पहले थी, अब कुछ तो हर जगह रहती हो। ये गंदगी भी इस पंचवर्षीय में शायद दूर हो जाएगी, ये हमारा विश्वास है। ये तो आप भी जानते हो, पत्रकार बंधु हो। आपका वार्ड कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ तक समाप्त होता है? ये हमारा वार्ड यहाँ प्रशांति स्कूल के पास से शुरू होता हुआ यहाँ से सीधा निकल गया, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता हुआ नर्सरी के पास से यहाँ न्याल सीट की दुकान के आसपास है। कोई पार्क है? पार्क नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं। पार्क तो ठीक है, चलने को रोड भी नहीं है। जो रोड थे उन पर भी अतिक्रमण करा दिया गया है पार्षद द्वारा। अभी विगत काम लगे हुए हैं रोडों पे, आप जाके देखिए। पेपर नहीं है, लेकिन पार्षद की सहमति है, रोड पर अतिक्रमण फैलाए हुए हैं। कार नहीं निकल सकती है रोड पे से। आवाज़ नहीं उठाई जा रही? आवाज़ उठाई जा रही, लेकिन किसके सामने उठाओ? कोई सुनने वाला भी तो हो। पार्षद नहीं, सरकार हमारी है। सरकार तक तो आवाज़ जब पहुंचाएंगे जब पार्षद जी आगे पहुंचाए। हम लोग तो यहाँ तक पहुंचाते हैं। पार्षद जी जेल में है, जेल से भी आए तो अपने खेल में भी दे हुए हैं द्वारा के हम फिर लड़ने चुनाव, अपनी तैयारी में बिजी है। अब हम लोग अब सुनने को तो यही आया, अभी हम वार्ड में जा रहे हैं अपनी जनसंपर्क तो मालूम चला कि पूर्व प्रत्याशी जी दोबारा आने वाले हैं। अभी 10 महीने से जेल काट के आए, अभी उम्मीद भी नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, फिर भी तैयारी में लगे हुए हैं। व्यवहार कैसा है उनका वैसे? गुंडागिरी तो नहीं करते? देखो, व्यवहार को तो अब ऐसा है कि जिंद के साथ की हो। उन्होंने हमसे कंप्लेंट तो नहीं की, बाकी गुंडागिरी की तो ऐसी बात है कि हर घर में ठीक ठाक लोग हैं अपने यहाँ, तो यहाँ गुंडागिरी तो हाँ, गुंडागिरी तो चलने वाली है नहीं। अब जो करते होंगे जिन पे वो बात अलग है। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सबसे धार्मिक स्थल एक है, सिद्धपीठ चंडी माता का मंदिर है, जिसका भी काम चल रहा है वर्तमान में, और अगर भगवान ने चाहा तो एक भव्य रूप में बनेगा। और आप सभी लोगों का सहयोग रहे, हमारा रहे, आपका रहे, तो हो सकता है कि उसका निर्माण सही हो जाए। जन सहयोग से भी निर्माण कार्य लगा है। और 2 जैन मंदिर, 3 जैन मंदिर हमारे यहाँ। जैन बस्ती भी बहुत है, जैनी लोग यथार्थ सुबह शाम पूजा पाठ को जाते हैं हमारे यहाँ सिद्धपीठ चंडी मंदिर। और भी बस यही है, सब भव्यता है। बाढ़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ बाढ़ में जनप्रतिनिधि की कमी है। ये अगर जनप्रतिनिधि चुन के आ जाए तो शायद बाढ़ का उद्धार हो जाए। आशा है आपको? आशा नहीं, उम्मीद है। चुनाव जीतेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पिछली बार गए तो नज़दीक से हारे थे, और अब की बार तो अगर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो मैं लिख के दे सकता हूँ अभी से कि विजयश्री लेके आऊँगा। और नहीं भी पार्टी देती है तो जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ रहेंगे। ये जोश है
तैयारी है दिख रही है और वार्ड की तैयारियों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी दी है, समस्याओं को रख दी है। वार्ड चौपाल के माध्यम से ऐसे ही किसी नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। जय श्री राम महाराज, तुम्हारी जय हो और हमारी बात को आगे बढ़ाए जिससे कि लोगों तक एक जागृति जा सके। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।